नमस्कार साथियों, शाइन विद इन परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मुझे आप सबके बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, खासकर मेडिटेशन और ध्यान को लेकर। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों के मन में भी होंगे, लेकिन आप शायद किसी से पूछ नहीं पाते। इस चैनल पर हम हमेशा ऐसी बातें लेकर आते हैं जो किताबों में नहीं बल्कि असली जिंदगी में काम आती है। हम ध्यान, मानसिक शांति और आत्मा के सवालों पर बात करते हैं। सपाट ज्ञान नहीं, कोई उपदेश नहीं, बल्कि असली अनुभव और समझ। अगर आप भी चाहते हैं आप अपने मन और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएं और रोजमर्रा की उलझनों को, बेचैनी को थोड़ा सा राहत महसूस कर सकें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में हम उन सवालों को, उलझनों के बारे में बात करेंगे जो आप सभी ने कमेंट्स में भेजे हैं। हम देखेंगे ध्यान करने के बाद मन बेचैन क्यों लगता है, असली ध्यान क्या है, इसे कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम धीरे धीरे और सरल शब्दों में इन सब बातों को समझेंगे और अनुभव करेंगे। इसीलिए मैं ये सारे सवाल और उनके जवाब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग पूछते हैं ध्यान करने से मन और ज्यादा अशांत क्यों हो जाता है। कुछ लोगों का प्रश्न है ध्यान शुरू करने के बाद बेचैनी क्यों बढ़ जाती है। कुछ लोग पूछते हैं ध्यान की असली विधि क्या है, इसे कैसे किया जाना चाहिए, और बहुत से सवाल जिनके जवाब आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है ताकि आप भी अपनी परेशानियों और उलझनों को थोड़े बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो इस वीडियो में हम धीरे धीरे बिल्कुल सरल भाषा में इन सब चीजों पे बात करेंगे और मैं चाहती हूँ कि ये आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये जवाब सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि आपको अपने अंदर की बेचैनी और विचारों को समझने में मदद करेंगे। चलिए अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे आम शिकायत बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं हमने ध्यान शुरू किया पर मन और ज्यादा अशांत हो गया। कुछ लोग कहते हैं बैठते ही विचारों की भीड़ लग जाती है, और कुछ लोग कहते हैं ध्यान करने से शांति नहीं मिली, उल्टा बेचैनी बढ़ गई। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये बात साफ है कि आप अकेले नहीं हैं, और दूसरी जरूरी बात कि आप गलत नहीं कर रहे। अगर ये बातें आपको अपनी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ध्यान को बेचा नहीं जाता, यहाँ ध्यान को समझा जाता है जैसा वो सच में है। अब असली बात पर आते हैं, सच्चा ध्यान क्या है। सबसे पहले ये समझिए, ध्यान कोई तकनीक नहीं है। जो आप सही करेंगे तो शांति मिलेगी, गलत करेंगे तो बेचैनी बढ़ेगी। ध्यान कोई दवा नहीं है जो लेते ही असर दिखने लगे। ध्यान एक आईना है, और आईने में वही दिखता है जो पहले से मौजूद होता है। जब लोग कहते हैं ध्यान करने से मन और बिगड़ गया, तो असल में क्या हुआ? असल में मन बिगड़ा नहीं, मन बस वही दिखाने लगा जो हमारे अंदर पहले से था। हम रोज भागते रहते हैं, मोबाइल, काम, बातें, शोर, दिन भर मन को देखने का टाइम ही नहीं मिलता। ध्यान में पहली बार हम अपने आमने सामने बैठते हैं, अपने मन के साथ बैठते हैं, और मन कहता है अच्छा आज समय मिला है, और वो सब दिखाने लगता है जो सालों से दबा पड़ा था। विचार, डर, पुरानी बातें, बेचैनी, और हम घबरा जाते हैं। हम कहते हैं ध्यान तो गलत है। नहीं, ध्यान गलत नहीं है। गलत ये उम्मीद है कि ध्यान शांति देगा। ध्यान शांति नहीं देगा, ध्यान सच दिखाता है, और सच शुरुआत में अक्सर बेचैन करती है। और असली ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब मन को रोकना नहीं है। ध्यान का मतलब विचार हटाना नहीं है। ध्यान का मतलब खाली हो जाना भी नहीं है। ये सब बातें तो बाद में आती हैं। ध्यान की शुरुआत बस एक छोटी सी बात से होती है, देखना, ऑब्जर्व करना, साक्षी भाव में आना। जी हाँ, बस देखना। विचार आ रहे हैं, देखिए। बेचैनी है, उसे देखिए। ऊब लग रही है,
उसे भी देखिए। गुस्सा आ रहा है, उसे भी देखिए। कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, हर संवेदना को देखिए। यही लोग गलती करते हैं। लोग बैठते हैं और कहते हैं मन शांत क्यों नहीं हो रहा। यही सवाल ध्यान को बिगाड़ देता है, क्योंकि ध्यान कंट्रोल से नहीं होता, ध्यान कंट्रोल छोड़ने से होता है। जब आप कहते हैं मन जैसा है अभी वैसा ही रहने दो, यही असली शुरुआत है। ध्यान में हमें कोई अनुभव नहीं आना चाहिए, कोई अनुभव हटाना नहीं है। ध्यान में कुछ हासिल नहीं करना है, बस अपने साथ ईमानदार होना है, बैठना है और ये मान लेना है कि मेरे अंदर अभी शांति नहीं है। ये मान लेना ही पहली शांति है। अब लोग पूछते हैं ध्यान का महत्व क्या है, क्यों ध्यान करना चाहिए जब इतनी उथल पुथल है, इतनी समस्याएं हैं, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ध्यान का मतलब ही क्या रहा। ध्यान आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, ध्यान आपको स्पेशल नहीं बनाता, ध्यान आपको ऊपर नहीं उठाता, ध्यान आपको सच्चा बनाता है। और सच्चाई हमेशा आरामदायक नहीं होती। ध्यान से जिंदगी की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, लेकिन ध्यान से आप समस्याओं से भागना बंद कर देते हैं, लड़ना बंद कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट बंद हो जाते हैं। एक संतोष मन में उतरता है, समझ बढ़ती है। आप महसूस करते हैं मैं बेचैन हूं पर मैं टूट नहीं रहा, मैं उलझा हूं पर मैं खोया हुआ नहीं हूं। यही फर्क है। अब प्रश्न आता है ध्यान की शुरुआत कैसे की जाए। कोई सटीक नियम नहीं है, कोई समय की पाबंदी भी नहीं है, कोई सही आसन भी नहीं है। बस इतना, रोज थोड़ा सा अपने साथ बैठना शुरू कीजिए, जहां कोई मोबाइल नहीं, कोई उम्मीदें नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बस अपने साथ बैठना है। 5 मिनट, शुरुआत में 5 मिनट भी काफी है। और अगर 5 मिनट में भी मन पागल हो जाए तो समझ लीजिए आप सही जगह आ गए हैं, क्योंकि ध्यान शोर से डरता नहीं, ध्यान शोर को देखता है। और धीरे धीरे जब आप भागना बंद करते हैं तो मन खुद बैठना सीखता है, बिना जोर लगाए, बिना दबाव के। अब बात शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। ध्यान करते करते भी हम कंट्रोल नहीं छोड़ पाते। हम कहते हैं बस भगवान संभाल लो, लेकिन अंदर से अभी भी सब कुछ अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। यहीं पर टकराव शुरू होता है, क्योंकि समर्पण इतना आसान नहीं होता। समर्पण का मतलब है ये मान लेना कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम जिंदगी से लगातार लड़ते रहते हैं, हर दर्द समझना चाहते हैं, हर सवाल का जवाब चाहते हैं, हर चीज अपने हिसाब से चाहते हैं, और इसी कोशिश में हम अंदर कहीं खो जाते हैं। समर्पण का मतलब है अंदर की लड़ाई को रोकना, भागना नहीं, आंखें बंद करना नहीं, बल्कि आंखें खोल कर देखना और कहना कि अब मैं झूठा कंट्रोल नहीं कर रहा। समर्पण में आप कुछ मांगते नहीं हैं, बस कहते हैं जैसा है मैं उसे देख रहा हूं। आप ये नहीं कहते कि दुख ना मिले, बल्कि आप ये सीख जाते हैं कि अगर दुख है तो मुझे समझदार बनना है। यही असली सरेंडर है, यही असली सरेंडर है। समर्पण आपको कमजोर नहीं बनाता, वो आपको टूटने से बचाता है। क्योंकि जो इंसान हर चीज अपने हाथ में रखना चाहता है, वो सबसे पहले खुद को खो देता है। जब आप सच में समर्पण करते हो, कुछ अजीब होता है। कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंदर एक हल्कापन उतरने लगता है, एक समझ डेवलप होती है। दिल भारी नहीं रहता, सवाल डराते नहीं है, खामोशी काटती नहीं है। यही ईश्वर की मौजूदगी है। ईश्वर कहीं दूर नहीं बैठा, वो उस जगह आता है जहां आप दिखावा छोड़ देते हैं, वो मुखौटा उतार देते हैं जो आप हर रोज लगाए फिरते हैं। जब आप ये कहना बंद कर देते हैं कि मैं संभाल लूंगा, जहां आपका मैं खत्म हो जाता है, बस वहीं से समर्पण शुरू हो जाता है। अंत में बस एक बात याद रखिए, ध्यान कोई शांति पाने की तकनीक नहीं है। ध्यान अपने अंदर की अशांति से,
ईमानदारी से मिलने की हिम्मत है, और समर्पण उस हिम्मत की आखिरी सीढ़ी है। जिस दिन आप सच में खुद को छोड़ देते हैं, उस दिन आप अकेले नहीं रहते। तो 35 से 40 साल के बीच ये उम्र ऐसी है, ये सुरक्षा का एहसास धीरे धीरे कम होने लगता है। जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन खुद के लिए जगह कम होती चली जाती है, और फिर हम खुद को दोष देने लगते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं फिर भी मन शांत नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान के लायक नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मन कुछ कहना चाहता है और आप उसे बहुत समय तक सुन नहीं रहे हैं। आज इस वीडियो में हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, आज हम किसी लक्ष्य की तरफ नहीं दौड़ेंगे। आज हम बस ये मानेंगे कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो सही है। अगर आप यहाँ तक सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अंदर से हार नहीं मानी है, और यही सबसे जरूरी बात है। चलिए अब थोड़ा सा और गहराई में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ समाधान नहीं ढूंढ रहे, आप सच में समझना चाहते हैं। बहुत से लोग एक वाक्य कहते हैं, मैं पहले ऐसे नहीं थी, और इस वाक्य के पीछे पूरी थकान छुपी हुई होती है। पहले नींद आ जाती थी, पहले मन इतना भारी नहीं रहता था, पहले छोटी छोटी बातें दिल को नहीं दुखती थी, और अब जैसे सब कुछ ज्यादा महसूस होने लगा है। अक्सर ये बदलाव 35 से 40 वर्ष के आसपास या उसके बाद से बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जिंदगी एक साथ बहुत कुछ मांगने लगती है। जिम्मेदारियां, रिश्ते, शारीरिक बदलाव, हार्मोनल उतार चढ़ाव। लेकिन हम खुद से वही उम्मीद रखते हैं जो 10 साल पहले रखते थे, और बस यहीं से टकराव शुरू होता है। शरीर कहता है थोड़ा धीमे चलो, मन कहता है नहीं अभी और करना है, अभी और संभालना है। बस इसी खींचतानी में बेचैनी पैदा होती है, तनाव पैदा होता है, और हम इसे कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन असल में ये थकान है जो सिर्फ शरीर की नहीं है। आपने कितनी बार खुद से कहा होगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए था, दूसरे तो संभाल लेते हैं, मैं क्यों नहीं संभाल सकता। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी का इमोशनल बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी का दर्द दिखने वाला नहीं होता। बहुत से लोग बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन खुद को खींच कर उठाते हैं, मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, और रात को जब सब सो जाते हैं तो उनका मन पहली बार सांस लेता है, और वहीं से बेचैनी शुरू हो जाती है। नींद उस वक्त नहीं आती जब आप थक जाते हैं, नींद उस वक्त आती है जब आप सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आपके मन को लग रहा है कि उसे अभी भी संभालना है, तो वो आपको सोने नहीं देगा, चाहे शरीर कितना ही थका हुआ हो। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं मैं लेट जाता हूँ लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि शरीर बिस्तर पर है, लेकिन मन तो अभी भी दिन में अटका हुआ है। और फिर हम खुद से लड़ाई लड़ने लगते हैं, खुद को सुधारने की कोशिशें करते हैं, खुद पर नाराज हो जाते हैं। लेकिन हीलिंग लड़ने से नहीं आती। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद को दोष देना बंद करते हैं। मैं आज आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपको रोज इतना ध्यान करना चाहिए या आपको ये टेक्निक अपनानी चाहिए। आज बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर दिन शांत महसूस करना जरूरी नहीं है, तभी आप सही रास्ते पर हो। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ दिन खाली होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिना वजह रोना आ सकता है, और ये सब इंसान होने का हिस्सा है, ये नेचुरल है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि अगर आज मेरा मन भारी है, ठीक है, उसी दिन मन थोड़ा हल्का होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन को लगता है कि उसे सुन लिया गया है। शांति कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई मेडल नहीं है जो आपको मिलना चाहिए। शांति एक परमिशन है, एक एहसास है,
खुद को जैसा है वैसा रहने देने की परमिशन है। और ये पैराडॉक्स ये है कि जिस दिन आप खुद को शांत होने के लिए मजबूर करना छोड़ देते हैं, उसी दिन मन को थोड़ा आराम मिलने लगता है। अगर आज भी नींद नहीं आ रही है तो खुद से ये मत कहिए कि आप असफल हो गए हैं, बस इतना कहिए आज का दिन थोड़ा ज्यादा था। अगर आज भी ध्यान करने का मन नहीं है तो खुद को दोष मत दीजिए। कभी कभी सबसे बड़ा ध्यान खुद को अकेला छोड़ देना होता है। आपको हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलना है, आपको आज ही ठीक नहीं होना है, आपको बस खुद के साथ ईमानदार रहना है। अगर आपने ये पूरा वीडियो सुना है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी एक हिस्सा है जो खुद को समझना चाहता है, जो खुद से भागना नहीं चाहता, और वही हिस्सा हीलिंग की शुरुआत है। आज हम यहीं रुकते हैं। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक बार याद रखिए आप अकेले नहीं हैं और आप गलत तो बिल्कुल भी नहीं हैं। अब हम फिर बात करेंगे बिना किसी दबाव के। तब तक के लिए अपने आप के लिए समय निकालिए, अपने आप को सुनना शुरू कीजिए, और अगर ये बातें आपके दिल को छुई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उसके साथ जिसे आप ही की तरह इस वीडियो की ज़रूरत है। शाइन विद इन चैनल का हिस्सा बनिए, परिवार के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम इसी तरीके की हीलिंग गाइडेड मेडिटेशन और दिल की बात करते हैं। धन्यवाद।